नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, फाइनली सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज आपका स्टार्ट हो चुका है और एग्जाम तक अच्छा खासा आपका रिवीजन होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वीडियो को आप जरूर देखिएगा, एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। इस सीरीज का एक एक वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सीरीज में साथियों हम लोग उन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जिससे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार करंट अफेयर हो, बिहार इतिहास हो, बिहार भूगोल हो या बिहार आपका अर्थव्यवस्था हो। तमाम जानकारी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी, सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए इसमें बिहार सामान्य जानकारी, यहाँ से ही 67 बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आधिकारिक नाम। बिहार का जो आधिकारिक नाम है वो बिहार है और बिहार की जो राजधानी है वो कहाँ है? पटना है। पटना की जो स्थापना है वो माना जाता है 1541 ईस्वी में हुई थी। बात करें इंडस्ट्रियल एवं फिनेंशियल राजधानी बिहार की कौन सी है, तो वो बेगूसराय है। याद रखना है, पूछा जाता है कि बिहार की इंडस्ट्रियल और फिनेंशियल राजधानी कौन सी है, तो याद रखेंगे बेगूसराय है। बात करें बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो बिहार का स्थापना 1 अप्रैल सन 1912 ईस्वी को हुआ था और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बंगाल से बिहार को 22 मार्च को अलग किया गया था। प्राचीन में बिहार को प्राच्य या पूर्व देश के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल या गुप्त काल में हम लोग बिहार को मगध के भी नाम से जानते हैं। इन 5 पॉइंट को आप याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल एवं फिनेंशियल राजधानी बेगूसराय है। स्थापना 1 अप्रैल 1912। राज्य दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश है और गुप्त काल और मौर्य काल में हम लोग इसे मगध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इजी प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो याद रखेंगे 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग किया गया था और जो अस्तित्व में आया था वो 1 अप्रैल 1912 को आया था। बात करें बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था, तो बिहार से उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 में अलग किया गया था। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था, तो बिहार से झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में अलग किया गया था। पूछा जाता है कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था, तिथि सहित पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 ईस्वी में। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो याद रखेंगे सन 2000 ईस्वी में। और बात करें बिहार का जो राजकीय प्रतीक है वो क्या है, तो राजकीय प्रतीक जो है आपका बोधि वृक्ष है। तो स्वास्तिक के बीच आपने देखा होगा कि बोधि वृक्ष है, वो बिहार का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। बात करें राजकीय पशु कौन सा है, बैल है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गौर को जो है बिहार का राजकीय पशु बताया जाता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। नेक्स्ट है आपका राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा है और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कचनार को बिहार का राष्ट्रीय फूल बताया जाता है। आपके ऑप्शन में या तो गेंदा रहेगा या तो कचनार रहेगा। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष। पीपल जो है बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है। राजकीय मछली की बात करें तो देशी मांगुर जो है बिहार की राजकीय मछली है। और बात करें कि खेल कौन सा है बिहार का राजकीय खेल, तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार का जो राजकीय भाषा है याद रखेंगे वो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा के बारे में पूछा जाए तो वो उर्दू को माना जाता है और तृतीय राजकीय भाषा मैथिली को माना जाता है। राजगीत के बारे में पूछा जाए तो मेरे भारत के कंठहार बिहार का राजकीय गीत है। और राजकीय प्रार्थना की बात करें तो मेरे रफ्तार पर सूरज याद रखेंगे बिहार का राज्य प्रार्थना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है कि जिलों की संख्या बिहार में कितनी है। बिहार में जो जिलों की संख्या है वो 38 जिला है। नवीनतम जिला की बात करें तो नवीनतम आपका अरवल जिला है, जो कि 2001 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। पूछा जाता है कि बिहार का जो नवीनतम जिला है अरवल, वो अस्तित्व में कब आया था, तो याद रखेंगे 2001 में अस्तित्व में आया था। जिला परिषद की बात करें तो बिहार में वर्तमान में 38 जिला परिषद है। नगर निगम की बात करें तो बिहार में वर्तमान में 19 नगर निगम है। ग्राम पंचायत की बात करें तो 8406 यानी 8406 जो है ग्राम पंचायत की संख्या है। पुराना डाटा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो 8387 जो है ग्राम पंचायत है। अनुमंडल बिहार में कितने हैं, तो याद रखना है 101 अनुमंडल है। प्रखंड की बात करें तो 534 प्रखंड है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रमंडल। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। कोशी प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, मगध प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर के साथ साथ सारण प्रमंडल। ये 9 प्रमंडल हैं, जिसमें सर्वाधिक जो जिले आते हैं वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 6 जिले, मुंगेर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और पटना के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। 3 जो आपका प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल, पटना प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल, इन तीनों प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। मगध के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। पूर्णिया के अंतर्गत 4 जिले आते हैं।
दरभंगा के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कोसी में भी आपका 3 जिला आता है। और बात करें भागलपुर के अंतर्गत तो सबसे कम जिले भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। सीडीपीओ के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है और बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे कम जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग भागलपुर प्रमंडल। बात करें बिहार में विधानसभा सीट कितनी है, तो बिहार में विधानसभा सीट जो है वो 243 है। लोकसभा सीट की बात करें तो बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, 40 है। नेक्स्ट है राज्यसभा की सीट। बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 16 बिहार में राज्यसभा की सीट है। विधान परिषद की बात करें तो 75 बिहार में विधान परिषद की सीटें हैं। तो इन तथ्यों को आपको याद रखना है। साथियों, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसे ऑन कर दें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है आरक्षित सीट से संबंधित प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि जब पूछे कि लोकसभा में कितने आरक्षित सीट हैं, तो याद रखना है लोकसभा में एसटी के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी आरक्षित सीटें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको शेड्यूल कास्ट के लिए है, वो है आपका 6। याद रखना है लोकसभा में एससी के लिए 6 सीटें जो है वो आरक्षित है। विधानसभा में दोनों के लिए है, एससी के लिए भी और एसटी के लिए भी। एसटी के बारे में पूछा गया है कौन कौन से हैं, तो मनिहारी और कटोरिया है। और एससी की बात करें तो 38 सीटें जो हैं वो विधानसभा में आरक्षित है। याद रखना है विधानसभा में कुल कितने सीटें आरक्षित है, तो 40 है, जिसमें 38 याद रखना है एससी के लिए है और 2 एसटी के लिए है। बिहार के जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार याद रखना है आपको बिहार की जो जनसंख्या है वो है 10,40,99,452, जो कि देश में तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे आपका बिहार है जनसंख्या के मामले में। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट है भौगोलिक परिचय। कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार की जो आकृति है वो कैसी है, तो याद रखना है बिहार की आकृति आयताकार है और बिहार का जो क्षेत्रफल है ये 67 के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है, तो याद रखना है संपूर्ण भारत का 2.86% जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है। याद रखना है कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का शहरी क्षेत्रफल है, जहां पे शहरी विकास है। और ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रफल है, ग्रामीण एरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला याद रखना है पश्चिम चंपारण है। और सबसे छोटा जिला कौन है, तो सबसे छोटा जिला है आपका शिवहर जिला। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई पूछा जाता है कितनी है, तो याद रखना है 173 फीट है। अगर मीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 53 मीटर के आसपास आता है। अगर पूछा जाए कि पूर्वी देशांतर से बिहार की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए तो 483 किलोमीटर है। बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु आपको मानसूनी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है बिहार का, तो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो याद रखना है 68.80 लाख हेक्टेयर जो है बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। औसत वर्षा 1205 mm जो है वो औसत वर्षा है। ये माना जाता है कि साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें 52 से 53 दिन जो है बिहार में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाता है तो याद रखना है किशनगंज है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, तो वो औरंगाबाद है। सबसे गर्म जिला पूछा जाता है कौन है, तो सबसे गर्म जिला आपका गया है। और सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी जिला कौन है, गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि कुल वन क्षेत्र कितना है बिहार में, तो याद रखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 7380.79 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का वन क्षेत्र है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। ये जो डाटा है 7.84% डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और बिहार में जो वनों का प्रकार है वो पर्णपाती है। तो ये थे तमाम जानकारी। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं सीमाएं, जो कि आपको बताए कि बिहार की जो सीमा है वो 3 राज्य और 1 देश से लगती है। और देश के बारे में पूछा जाए तो बिहार की सीमा उत्तर में यानी नेपाल से सटी है,
पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूरब में पश्चिम बंगाल से बिहार की सीमा स्पर्श करती है। राज्यों की सीमा से लगे 3 राज्य हैं और बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश आपको बताए नेपाल है। और बिहार और नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, वो आपको याद रखना है, 729 किलोमीटर है। याद रखना है ये जो लंबाई है ये कितनी है, 729 किलोमीटर। कभी कभी पूछा जाता है कि नेपाल की सीमा से बिहार के कितने ज़िले लगते हैं, तो आपको बता दें नेपाल की सीमा से बिहार के 7 जिले लगते हैं, जिसमें आपका पश्चिमी चंपारण है, उसके इधर आप थोड़ा सा जाएंगे तो पूर्वी चंपारण, उसके बगल में सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी जो है नेपाल से लगते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जिला नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता है, तो ये याद करना आपके लिए जरूरी है। बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले लगते हैं। रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिम चंपारण है। बंगाल की सीमा से 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से 8 जिले लगते हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। याद रखेंगे कि झारखंड की सीमा से बिहार के कितने ज़िले लगते हैं, 8 ज़िले लगते हैं। 8 ज़िले उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगते हैं, पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले लगते हैं, नेपाल से बिहार के 7 ज़िले लगते हैं। और बिहार की राजधानी कभी कभी पूछा जाता है कि पटना से कितने ज़िले लगते हैं, तो बिहार की राजधानी पटना से 9 ज़िले लगते हैं। एक अरवल लगता है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है और भोजपुर है। ये 9 ज़िले जो हैं बिहार की राजधानी पटना से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये जानकारी आप जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूछा जाता है कि बिहार के सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, तो यहाँ हम लोग मैप पे देख लेते हैं। अगर आप बात करें उत्तर में, तो बिहार के सबसे उत्तर में अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये है आपका पश्चिम चंपारण। याद रखेंगे कि बिहार के सबसे उत्तर में स्थित है पश्चिम चंपारण। अगर पूछा जाए कि बिहार के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है, तो बिहार के सबसे दक्षिण में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे नीचे आपका आ जाएगा गया जिला। याद रखना है कौन सा जिला, गया जिला। अगर पूरब में पूछा जाए तो बिहार के पूरब में कौन सा जिला स्थित है, तो बिहार के सबसे पूरब में ये आपका किशनगंज है। और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका कैमूर जिला है। याद रखेंगे सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, सबसे उत्तर में आपका पश्चिम चंपारण है। सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे दक्षिण में गया है। सबसे पूरब में आपका कौन सा है, किशनगंज है। सबसे पश्चिम में आपका कैमूर जिला स्थित है। तो ये थे आपके जिले से संबंधित। वहीं यहाँ पे लिखा भी गया है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। जनसंख्या तो आपने देख लिया। क्षेत्रफल, इससे पहले आपको बताएं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिम चंपारण था और सबसे छोटा कौन था, शिवहर था। तो ये भी बात आप याद रखेंगे और जनसंख्या भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। लिंगानुपात जो बिहार का है वो 918 है। प्रति 1000 पुरुषों में बिहार में 918 महिलाएं हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास है। कम साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया आपका सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। कम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% जो है आपका, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 61.8% जो है आपका साक्षरता दर है। पुरुषों के बारे में पूछा जाए तो 71.2 हो जाएगा यहाँ। महिलाओं के बारे में पूछा जाए तो 51.50% जो है बिहार की साक्षरता दर है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना है, तो शिशु लिंगानुपात याद रखना है बिहार का कितना है, 935 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो अगर राज्यों के क्रम में हम लोग देखेंगे तो पहले स्थान पे आता है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर बिहार में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। बिहार की जीडीपी की बात करें तो बिहार का जो जीडीपी है 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 7.5 लाख करोड़ है, यानी 94 बिलियन डॉलर है। याद रखेंगे ये डाटा एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार का जीडीपी कितना है, तो 7.5 लाख करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा जाए तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय मापा गया है वो है 50,555 रुपये। याद रखेंगे ये डाटा को कितना है, 50,555 रुपये। तो ये थे साथियों बिहार से संबंधित सामान्य जानकारी जो आपको याद रखनी है। कभी कभी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ सिंगल इस वीडियो से पूछे जाएंगे। इस वीडियो को एक बार रिपीट कर जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
नीचे साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो जाकर ज्वाइन हो जाए। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। संपूर्ण PDF साथियों जल्द ही आपको बताया जाएगा कि कैसे मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही शानदार आपको सुपर फास्ट रिवीजन पार्ट 2 में एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।